नींद। हम सबों को नींद बहुत प्यारी लगती है। सही बात है कि नहीं? और अगर आप अच्छी तरह से सोते हैं रात भर और उसके बाद जब सवेरे उठते हैं तो आहा हा हा, बिल्कुल रिफ्रेश्ड, ताज़ा तरीन, और आप अपने काम में लगने के लिए तैयार रहते हैं और अच्छा सामर्थ्य और मतलब एक अच्छा अनुभव होता है। लेकिन ये उसी समय हो सकता है जब आपको मीठी नींद आए, अच्छी नींद आए। डॉक्टरों का ये कहना है और आप भी जानते होंगे कि हर व्यक्ति को कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। जी हाँ, ये डॉक्टरों का कहना है, क्योंकि 8 घंटे जब आपकी बॉडी रेस्ट करती है तब वो फिर से एक नए तरोताज़ा होने के बाद कामों में और तरह तरह की चीज़ों में एक्टिव अच्छी तरह से हो जाता है। लेकिन आजकल के ज़माने में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 8 घंटे तो क्या, अगर किसी को 4-5 घंटे भी मिल जाए तो बहुत है। क्यों? क्योंकि लोग इतने कामों में व्यस्त रहते हैं। कंप्यूटर है, मोबाइल है, नेट है, ऑफिस का काम है, तरह तरह की चीज़ें हैं जो कभी कभी लोग रात के 12:30, 1-2 बजे तक सोते हैं। तो नेचुरली नींद कहाँ से आएगी, और उसकी वजह से दूसरा दिन भी फिर खराब हो जाता है। सो हमें ये ध्यान देना है कि हम जितना हो सके टाइम से हम सोने जाएं और टाइम से उठें, तब आपकी पूरी नींद अच्छी तरह से हो सकती है और आप दूसरे दिन फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये तो हुई भाई ऐसी नींद जो हमें शारीरिक एक प्रकार की मीठी नींद देती है, सुख देती है, तरोताज़ा करती है। ये हुई शारीरिक नींद और ये बहुत ज़रूरी है। और इसकी दाहिनी तरफ यदि आप देखें तो राइट का चिन्ह लगा है। कहने का मतलब ये बहुत अच्छा है। अगर ये शारीरिक नींद आपकी नहीं होती है तब तो ये आपके लिए शारीरिक रूप से बहुत खराब भी हो सकता है ना? तो 8 घंटे सोने की कोशिश करिए, 7 घंटे सोने की कोशिश करिए, ताकि आप दूसरे दिन तरोताज़ा हो जाएं। लेकिन एक दूसरी और नींद है जिसमें विश्वासी लोग सोते रहते हैं। ये वाली नींद जिसे हम कहते हैं आत्मिक नींद, उसमें हमें नहीं सोना है, उसमें हमें हर समय जागना है। जी हाँ, और इसीलिए आज का जो टाइटल है मेरा, जैसे आप देख रहे हैं, जागो सोने वालों। अब ये जागो सोने वालों उन लोगों के लिए जो शरीर के अनुसार 8 घंटे 7 घंटे सोते हैं, तो उनको तो नींद पूरी करनी, लेकिन आत्मिक रीति से हमें नहीं सोना है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि दाहिनी तरफ रॉन्ग, गलत का निशाना लगाया गया है। तो आज हम इसी के बारे में सोचेंगे कि कैसे हम आत्मिक नींद से जागें। अब आत्मिक नींद से जागने का मतलब क्या है, या आत्मिक रीति से सोने का मतलब है कि भाई बस किसी आत्मिक चीज़ों की हम परवाह ही नहीं करते हैं, वो आत्मिक नींद में पड़े रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, खुशी की बात है। अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिया, बहुत खुशी की बात है। लेकिन वहीं छोड़ देते हैं। वो आत्मिक रीति से नहीं पनपते, नहीं बढ़ते, क्योंकि वो सो जाते हैं। किसी आत्मिक चीज़ों की चिंता है ही नहीं उसमें कि भाई यार मैं आत्मिक रीति से जगा हूँ, अलाइव हूँ, जीवित हूँ, और इसमें हमें नहीं सोना है। अब देखिए ना, प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय और 24 और 25 पद में क्या लिखा है? यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। हाँ, जब लोग सो रहे थे, हमें सोना नहीं। अब किसान को सोना नहीं होता, जब वो बीज लगाता है तो उसको जा करके उसकी रक्षा करना है। अब क्या हुआ, जंगली बीज जो शैतान है या उसके जो बैरी हैं, जंगली बीज बो करके चले गए।
स्वाभाविक है कि गेहूं के दाने के साथ साथ जंगली बीज भी आ गए। उसी प्रकार से हमारे जीवनों में भी जंगली बीज कभी कभी शैतान लाता है और हमारे जीवनों में उबड़ खाबड़ करता है, और हम सो रहे हैं, हम आत्मिक रीति से नींद में हैं, जागे नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बाइबल का मनन नहीं करते हैं, चर्च नहीं जाते हैं, दान नहीं देते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा का जीवन नहीं है। ये क्या है? ये आत्मिक रीति से सोने का एक एक, एक कारण है कि हम आत्मिक रीति से सो रहे हैं। कोई चिंता नहीं है हमें, नहीं, हमें जागना है, हमें जागना है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, परंतु तुम्हें वचन सुनाने आया है। यीशु मसीह आपको और मुझको जगाने आया है कि जागो जागो। अब प्रकाशित वाक्य में एक पर्टिकुलर कलीसिया थी, और वो कलीसिया जो थी वो आत्मिक रीति से सो रही थी, इसलिए वो पनप नहीं पाई। सो रहे हैं, कोई चिंता नहीं आत्मिक चीजों के बारे में। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं प्रकाशित वाक्य और उसका 3 अध्याय 1 से 3 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 1 से 3 पद। सरदिस की कलीसिया के स्वर्गदूत को लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा। क्या है वो? आत्मिक रीति से मरा है, आत्मिक रीति से सो रहा है। जागृत हो, जागो, जागृत हो, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो सो रहा है। ये कलीसिया सो रही, और कलीसिया में कौन है? आप और मैं। हमें जागने की जरूरत है। शारीरिक रीति से हमें 8 घंटे तो पूरे करने, लेकिन आत्मिक रीति से 1 मिनट भी नहीं सोना है। जी हाँ। अब जब डिसाइपल के बारे में हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कुछ बातें कही, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वो पाया जाता है लूका 22 उसका 46 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 46 पद। क्या लिखा हुआ है वहां पर? वहां पर लिखा हुआ है, और उनसे कहा, क्यों सोते हो? भाई वो प्रार्थना करने गए थे प्रभु यीशु मसीह, और जब आके देखा तो चेले सो रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करना जागने के समान है। जी हाँ। और जो प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु से बातें नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं? सोते रहते हैं और परीक्षा में गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है कि हम जागते रहें आत्मिक रीति से, 1 मिनट के लिए भी ना सोएं। हाँ, जहां हम सो गए तो भाई परेशानी तो होगी होगी। अब आप जानते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 22, 23, 34, 35 पद में लिखा हुआ है 10 कुंवारियों के बारे में। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि 5 लोगों ने तो बड़ा अच्छा तैयारी करके रख लिया, 5 बिना किसी तैयारी करके सोने को चली गई, सोते रह गए, और दूल्हा आया और चला गया, और वो मिस कर गए। लूका उसका 12 अध्याय और उसका 35 पद। क्या लिखा हुआ? मैं पढ़ देता हूं आपके लिए क्या लिखा हुआ। यहां पर लिखा हुआ है, तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें, जागते रहें, और अपने स्वामी की परीक्षा करते रहो, करते रहो। बाइबल में ये लिखा हुआ है ना। तो आइए हम उन 5 कुंवारियों के समान बने जो अपने दिए जला करके तैयार बैठी थी और दूल्हे का इंतजार कर रही थी। वो 5 कुंवारियां जो सो रही थी, बिल्कुल चिंता नहीं थी, और वो दूल्हे को मिस कर गई। तो हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। इफिसियों उसका 5 अध्याय और 14 पद। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 14 पद में क्या लिखा है? सुनिए। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ,
इस कारण वो कहता है, कौन कहता है? प्रभु कहता है, हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हाँ, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वो कहता है, हे सोने वालों जागो और मुर्दों में से जी उठो, ताकि मसीह की ज्योति हम पर चमके। तो ये बात यहाँ पर हम देखते हैं कि हम आत्मिक रीति से जागृत रहें, सजग रहें, ताकि हम जो शैतान के फंदे हैं उसमें ना फंसे। एक जगह में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है पहला थेसलोनियों और उसका 5 अध्याय 6 से 8 पद। पहला थेसलोनियों उसका 5 अध्याय 6 से 8 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसलिए हम औरों के समान सोते न रहें। पौलुस क्या लिखता है? इसलिए हम औरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन की संतान है, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। और एक जगह पे लिखा है, क्या लिखा हुआ है? कि यीशु मसीह चोर के समान आएंगे। जी हाँ, प्रकाशित वाक्य में मैं आपके लिए पढ़ दूंगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। यही लिखा हुआ है कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि यीशु मसीह किसके समान आएंगे? चोर के समान। और जगह भी लिखा हुआ है कि मैं चोर के समान आऊंगा। चोर आप जानते हैं, क्या वो दिन में आते हैं? नहीं साहब, जब सब सो रहे होते हैं और बिल्कुल 12-1 बजे रात जब गहरी नींद में होते, तब वो चोर आते हैं और घर से सामान चुराते हैं। उसी प्रकार से चोर कौन है? हमारा शैतान, बैरी, जो हमारे आत्मिक नींद में हमारे अंदर मन में गलत गलत बातें, धारणाएं डालता है, क्योंकि हम आत्मिक रीति से सजग नहीं है। हाँ, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते भाई जागते रहो। यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय और 15वां पद। प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय और 15वां पद। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लिखी हुई है। देख, मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की सावधानी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। हमें उस धार्मिकता के वस्त्र को पहनना है। जी हाँ, ताकि दूसरे लोग हमारे नंगेपन को ना देखे, आत्मिक नंगेपन को। यहाँ पर जो बात आ रही है, और प्रभु यीशु मसीह का आना कैसे? चोर के समान है। एक बार उसने कहा, देखो मैं चोर के समान आऊंगा। चोर तो है भाई ये, वो तो उसको तो वो बताता नहीं, फोन करके नहीं बताता कि मैं आ रहा हूं, होशियार रहो। नहीं, जब सब सो रहते होते तभी आता है। आत्मिक रीति से हमें नहीं सोना है। जी हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी भी समय, रात में, दिन में, सवेरे, शाम, पता नहीं कब, उसकी अपनी मर्जी है, वो आएगा। तो क्या हम तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए? आत्मिक रीति से क्या तैयार हैं, या आत्मिक रीति से सो रहे हैं? नहीं। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया हुआ है ना। चलिए कुछ और पदों को हम देख लेते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मत्ती उसका 26 अध्याय 41 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसका 41 पद। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है। क्या है? आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है।
आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा शरीर आत्मिक रीति से कमजोर होता है, इसलिए हमें आत्मा में मजबूत होना है, परिपक्व होना है। इसलिए हम आत्मिक रीति से जागते रहें और दूसरों को जगाते भी रहें। ये भी बात है, क्योंकि चर्च में हम लोग क्यों जाते हैं भाई? फेलोशिप के लिए जाते हैं, संगति के लिए जाते हैं, परमेश्वर का वचन सुनने जाते हैं, आराधना करने जाते हैं, ताकि हम आत्मिक रीति से सोए नहीं, लेकिन आत्मिक रीति से हम जागते रहें। और जब तक प्रभु ना आए हम विश्वास योग्य बने रहें। यही तो बात लिखा हुआ है ना, मत्ती उसका 26 अध्याय और उसका 41 पद में, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। चलिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां पर लिखी है शैतान के बारे में कि शैतान कैसा है भैया? वो रोरिंग लायन है, दहाड़ता हुआ शेर है, और वो किसी भी समय हमारे आत्मिक जीवन में आक्रमण कर सकता है, अटैक कर सकता है। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और 8 पद, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी हुई है जो पत्रस लिखता है विश्वासियों को। क्या लिखा है सुनिए, हम सबों के लिए सुनने का ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में लगा रहता है कि किसको फाड़ खाएं। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई भी जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। तो हमारा जो बैरी वो कौन है? शैतान है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में आपके लिए वो पद पढ़ा ना कि भाई बीज तो बो दिया, सो गए फिर बो करके, और रात में क्या आया? बैरी आया, उसने जंगली बीज भी लगा दिए। कहीं हमारे आत्मिक निंद्रा में शैतान हमें हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे व्यक्तित्व में पाप की बातों को न लाए। इसी लिखा हुआ है वो किसके समान है? दहाड़ते हुए सिंह के समान है। अगर हम जागते न रहें तो वो हमें फाड़ खाएगा आत्मिक रीति से और हम नीचे गिर जाएंगे। कभी कभी मैं पाप में जरूर गिरा, हाँ, क्योंकि मैं आत्मिक निंद्रा में था, लेकिन परमेश्वर ने फिर मुझे उठाया, ये बात मुझे बताई पवित्र आत्मा के द्वारा। सो मेरे प्रियो, हम आत्मिक रीति से जागते रहे और उस शैतान का, उस बैरी का, उस दहाड़ने वाले सिंह का सामना करें परमेश्वर के अनुग्रह से। आत्मिक रीति से हम जागते रहें, आत्मिक निंद्रा में ना पड़ें। जी हाँ, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपके सामने बताना मांगता हूं कि हम जागते रहें आत्मिक रीति से। ठीक है, तो बाइबल पढ़िए, वचन को मनन करिए, प्रार्थना में लगे रहिए, चर्च जाइए। ये नहीं कि जब भी चर्च का टाइम होता अरे यार आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ओहो आज तो मैं बहुत थका हूँ। नहीं नहीं, फिर वो आत्मिक निंद्रा में जाने की तैयारी कर रहे हैं फिर आप। नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो, चर्च जाइए, कलीसिया में जाइए, एक दूसरे के साथ सहभागिता रखिए और परमेश्वर के वचन को जो पास्टर साहब बताते हैं उनको ध्यान से सुनिए, और क्या है वो बता रहे हैं उसको अपने जीवन में ढालें। तभी हम आत्मिक जागृति अपने जीवन में ला सकते हैं। हाँ, नहीं तो हम सो जाएंगे भाई, धीरे धीरे सो जाएंगे। तो आइए, आज हमने ये देखा कि हम शारीरिक निंद्रा में 8 घंटे 7 घंटे जितना हो सके जरूर सोएं, ताकि हम शारीरिक रूप से बिल्कुल तरोताजा हों। लेकिन आत्मिक रीति से अरे साहब 1 घंटा तो छोड़िए, 1 मिनट भी नहीं सोना है, क्योंकि जैसे ही हमें आत्मिक झपकी आएगी शैतान हमें पकड़ लेगा, उल्टे सीधे बातें हमारे दिमाग में आएंगी। तो प्लीज एक और चीज जो मैं आपको बताना मांगता हूँ, आत्मिक नींद में कुछ लोग क्या है, हमारे जवान लोग आजकल उल्टे सीधे मूवीज देखते हैं, गलत प्रकार के अश्लील चित्र देखते हैं। ये आत्मिक रीति से सोना है, होशियार रहिए।
आप कोशिश करिए कि 10 बजे आप सो जाएं और सवेरे 6 बजे उठ जाइए। हाँ, ये तो आत्मिक शारीरिक रूप से। आत्मिक रीति से उल्टे सीधे पिक्चर, मूवीज या और भी गेम्स वगैरह ना करें। ये आत्मिक रीति से सोना होगा। आप बिल्कुल सोए नहीं, आत्मिक रीति से जगे रहें। परमेश्वर करे कि हमारे जीवन में हम आत्मिक जागृति में आगे बढ़ते जाए। आमीन।